जी हैं, जेएनयू के नेता और आयशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आप संदीप सौरभ जी हैं, जेएनयू के लीडर हैं, पूर्व महासचिव हैं और आयशा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पालीगंज विधानसभा के उम्मीदवार भी हैं। और मैं खुद एपोआ की बिहार की राज्य सचिव हूँ, पार्टी की केंद्रीय कमेटी मेंबर हूँ और दीघा विधानसभा से उम्मीदवार हूँ। आज जो हम लोग जेपी को याद कर रहे हैं, उनकी जयंती है। आप देख रहे हैं कि मतलब पूरे देश में ही जिस तरह से अघोषित आपातकाल लगा दिया गया है और इस अघोषित आपातकाल में ही बिहार में चुनाव जो हो रहे हैं, ये भी पूरे मतलब घोषित आपातकाल के दौर में ही हो रहे हैं। उनके ही तमाम सवाल हैं। आज जो जिस तरह से रोजगार का सवाल है, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आप तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, किसानों के लिए जो बिल लाए जा रहे हैं, तो ये तमाम सवाल आज मतलब फिर से एक मजबूत रूप से ये उभर करके सामने आया है। बिहार चुनाव का ये प्रमुख मुद्दा है। ऐसी स्थिति में जेपी और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। और जिस तरह से बिहार से ही 74 आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इन इमरजेंसी के खिलाफ पूरे देश में ये आंदोलन चला था, आज फिर से उस तरह का आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। तमाम छात्र नौजवान इन सवालों पर लड़ रहे हैं, पूरे बिहार की जनता लड़ रही है और इसलिए जेपी जो संघर्ष के लिए याद किए जाते हैं, इस वजह से इन सवालों को लेकर के हम लोग इस चुनाव में, इस मुद्दे में, इन मुद्दों पर हम लोग मजबूती से अपने सवाल को लेकर के लड़ रहे हैं। आंदोलन के नेता के रूप में एक ज़बरदस्त सरकार से टकरा करके आंदोलन का नेतृत्व करने, तानाशाही से टकराने का जो काम है, उसके लिए जेपी जी को याद किया जाता है। और ये आज के समय में इसको कहना और ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, इसलिए क्योंकि इस समय देश की सत्ता में, बिहार की सत्ता में ऐसी सरकारें बैठी हैं जो सरकार से सवाल करने तक को देशद्रोह बताती हैं, आतंकवाद बताती हैं। और इसीलिए जो हर वो तबका जो सरकार से सवाल करता है, सरकार की नीति पर सवाल उठाता है, चाहे वो विपक्ष के दल क्यों न हो, चाहे वो किसान क्यों न हो, चाहे वो मजदूर क्यों न हो, चाहे वो छात्र युवा क्यों न हो, उन पर राजद्रोह के मुकदमे लगना, यूएपीए के मुकदमे लगाना, ये सारी चीज़ें जारी हैं। और सवाल करना ही, सरकार से किसी भी मामले में भिन्न मत रखना और सरकार के खिलाफ, सरकार की किसी नीति के खिलाफ, किसी कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना, लड़ना, इन सारी चीज़ों को इसके साथ इसी तरह का व्यवहार सरकार कर रही है। चाहे वो मोदी की सरकार हो जो देश की गद्दी पर बैठी है, या यहाँ पर एनडीए की जो सरकार रही है, इसका भी यही रवैया है।